अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरीद स्पेशल नमकीन गोश्त की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे एकदम ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल तरीके से। बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो इसको बनाना बहुत इजी भी है और खाने में बहुत डिलीशियस लगता है। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नमकीन गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 केजी हमने गोश्त लिया है। ये देखिए हमने छोटे छोटे से पीसेस में करा लिया है। आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। और थोड़े से हमने फ़ैट के साथ लिया है, क्योंकि ये थोड़े से फ़ैट के साथ बनता है। अब हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें गोश्त ऐड कर देना है, क्योंकि हमें इसको पहले गलाना है। और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। अगर आप गिलास से नाप कर ले रहे हैं तो आधा गिलास ले लीजिएगा। और पानी डालकर इसको हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो इसको मिक्स कर लिया, आप कवर कर देंगे। 2 विसिल हाई फ्लेम पर लेना है और 10 मिनट हमें स्लो फ्लेम पर पकाने के लिए छोड़ देना है। तो उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। देखिए 10 मिनट हो गए हैं स्लो फ्लेम पर पकते हुए। अब इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त हमारा हाफ डन हो चुका है। इसने जो यखनी बची है उसको हम जब कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसी में इसको पकाया जाएगा। तो हमने यहाँ पर ट्रेडिशनली एक लोहे की कढ़ाई ले ली। आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। अब हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से हमें पकाना है, मतलब भूनना है। तो हमें इसमें किसी भी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका अपने ही फैट में ये पकता है। तो इसको हम हाई फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो हमारे घर में तो बचपन में हमने इसी तरह से बनते हुए देखा है, तो मैं भी आपके साथ इसी तरह से ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और देखिए अच्छे से इसने फ़ैट रिलीज़ कर दिया है। तो अच्छे से हमें इसको भून लेना है। जितना क्रिस्पी आप चाहते हैं उतना क्रिस्पी इसको भून सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से इसका कलर आ गया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये भुन भी चुका है। देखिए इसने कितना सारा फ़ैट रिलीज़ किया है। तो बस ये भुन चुका है, इसको एक प्लेट में निकालेंगे। और बहुत ही डिलीशियस लगता है। जो बकरा ईद में बनने वाली सेकंड डिश होती है वो यही होती है। पहली होती है कलेजी और सेकंड होती है भुना हुआ गोश्त। तो इसको हम देखिए चाट मसाला डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ा जितना आप पसंद करते हो, और नींबू ऐड करेंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देखिए इतना डिलीशियस लग रहा है। तो बकरा ईद पर आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिक्स कर लिया है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर तोड़कर। गोश्त अच्छे से टेंडर हो गया है। थोड़ा सा हम चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा नींबू, जितना आप चाहें जैसे चाहें वैसे इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से गल भी चुका है। इसको 2 तरह से बनाया जाता है। एक तो हमने इसको बॉईल कर बनाया है, एक ऐसे ही बनाया जाता है। डायरेक्ट कढ़ाई में डालिए, फ्राई कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।